ओके, सो आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ यस सर। सर। यस सर। ओके कूल। सो लास्ट सेशन हम सोशल इंजीनियरिंग कर रहे थे हाँ एंड सर। अब हम सोशल इंजीनियरिंग को ही फर्दर कंटिन्यू करेंगे एंड देन नेक्स्ट मॉड्यूल से स्टार्ट करेंगे डॉस टी डॉस। सोशल इंजीनियरिंग करते हैं। मेरा सिस्टम भी बहुत दिक्कत दे रहा है। ओके, तो इतने मेरा काली मशीन बूट हो रहा है, इतने मैं आपको सोशल इंजीनियरिंग के अंदर फर्दर अटैक वर्कर्स बता देता हूँ। तो हमारे पास फिर आ जाता है सोशल इंजीनियरिंग के अंदर ह्यूमन बेस्ड अटैक वर्कर्स। ओके, सो ह्यूमन बेस्ड अटैक वर्कर्स के अंदर ये मोस्ट प्रोबेबली आपको ऑलरेडी पता होंगे, नहीं पता है तो अभी पता चल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला हो गया आपका शोल्डर सर्फिंग। तो शोल्डर सर्फिंग क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे नॉर्मल वर्ड को डिफाइन करते हुए लेमैन टर्म्स में? जी सर। क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं पाया। मैं कह रहा हूँ सर, नहीं सर, नहीं पता। अच्छा, तो शोल्डर सर्फिंग सिंपल है यार। देखो जैसे आप पब्लिकली ट्रैवल करते हो, ठीक है, लेट्स से अब मैं एटीएम का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो एटीएम में आपने देखा होगा कि भाई एक बार में एक ही इंसान अलाउड होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि शोल्डर सर्फिंग ना हो पाए बेसिकली, ठीक है। ताकि आपके पीछे जो खड़ा हुआ इंसान है वो पीछे से आप क्या क्रेडेंशियल सेंटर कर रहे हो एटीएम में वो ना देख ले, ठीक है ना। और इसीलिए आपको गाइडलाइंस दी जाती है कि भाई अपने पिन को छुपा करके एंटर करो, देखो कोई तो दिख रहा है किसी कंडीशन। तो इसी चीज़ को हम शोल्डर सर्फिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप जैसे अगर मेट्रो वगैरह में ट्रेवल कर रहे हो, इसका भी मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, ठीक है। एंड आपने लॉग इन किया अपने फेसबुक अकाउंट पे, आप अपना ईमेल आईडी डाला, अपना पासवर्ड डाला। हो सकता है कि भाई आपके पीछे जो इंसान खड़ा हुआ है
उसने देख लिया हो आपने क्या क्रेडेंशियल्स एंटर करें, ठीक है ना, उस चीज़ को। फिर एक आ जाता है हमारा टेल गेटिंग। सो टेल गेटिंग क्या होता है? वैसे तो देखो कोई बता, कोई कुछ बोलना चाहता है? हाँ सर, लिखा होता है ना, जो ऑफिस में भी लिखा होता है कि एक कार्ड लगाने के बाद उसके पीछे कोई दूसरा ना जाए, एक बार हम्म। में सिर्फ एक बंदा, वही वाला होता होगा शायद। हाँ एग्जैक्टली, तो उसकी चीज़ को हम बोलते हैं टेल गेटिंग, ठीक है ना। कि भाई अगर कोई आपके एंट्री गेट्स पे कोई ऑथराइजेशन मैकेनिज्म लगा हुआ है, ठीक है, आपको लेट से कार्ड स्वाइप करके एंट्री मिलेगी। सो एक कार्ड पे जो है एक ही इंसान एंटर करे जिसका कार्ड है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई उसके पीछे पीछे कोई और भी एंटर कर जाए, ठीक है ना। बट यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी 30 सेकेंड्स की वीडियो भी है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सिंपल था यार, टेल गेटिंग ऐसे बोलते हैं, कभी आपने देखा, ठीक है, तो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। ओके। अच्छा, विशिंग बताया था क्या कल मैंने? नहीं सर, वो फिशिंग फिशिंग था वो। फिशिंग, फार्मिंग, स्पीयर फिशिंग, वेलिंग, ये बताया था ना मैंने। हाँ, ये नहीं तो बताया था। विशिंग आपका होता है, जो जमतारा की वीडियो नहीं दिखाई थी क्या मैंने? हम्म, जमतारा का ट्रेलर दिखाया था। नहीं Yes, सर। sir. तो वो विशिंग होता है एक्चुअली, ठीक है ना। जो आप फ्रॉडलेंट और फेक वॉइस कॉल्स करते हो ना, किसी को इम्पर्सोनेट करते हुए, या तो आप किसी बैंक के पर्सन को, या फिर किसी के मतलब किसी ऑफिशियल को इम्पर्सोनेट करते हुए, किसी रिलेटिव को इम्पर्सोनेट करते हुए, सो उस चीज़ को हम बोलते हैं विशिंग। ओके, बोले तो वॉइस सोलिसिटेशन एक तरीके से। विशिंग के ऊपर यहाँ पे एक वीडियो है, ठीक है, ये आप देख लेना। मेरी छड़ी उठा दो नहीं ये वीडियो नहीं है, ये ऐड है। बेटा। So I invited a few of the world's best hackers to try to hack me, show me where my vulnerabilities are. And now I'm going to meet them in Las Vegas for DEF CON, the biggest hacker convention of the year. They're going to hack me using social engineering, which is essentially without any code. You want to do fishing call? What's fishing? Fishing is voice solicitation, and basically, you use to extract information or data notes that can be used later. Let's do it. We're going to call. Maybe I'll call your cell phone provider, see if I can get them to give me your email address. I bet they're good. I bet they have my back. But yeah, go for it. I'm going to spoof from your number, so it's going to look like a call. Okay. Hi, I'm so sorry. Can you hear me okay? My baby, I'm sorry. my my husband's like, we're about to apply for a loan and we just had a baby. वेल एनीवेज, मैं ये लिंक शेयर कर देता हूँ आपके साथ चैट में, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हो,
फिशिंग, टेलगेटिंग, शोल्डर सर्फिंग। कोई डिस्कनेक्ट हो गया था क्या अभी? देन कम्स योर डंपस्टर डाइविंग। ओके, तो डंपस्टर डाइविंग टर्म से जैसा मतलब समझ में आ रहा है आपको? पहले तो बताओ, टर्म से कुछ समझ में आ रहा है आपको नॉर्मल इंग्लिश मीनिंग से? सर जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं उसमें से। राइट, तो नहीं, मेन तुमने सीधे डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली। पॉइंट ये है कि जो डंप्स होता है आपका, किसी कॉर्पोरेट का डंप हो गया, ठीक है, बोल दो डस्टबिन बेसिकली, जहाँ पे वो अपने ऑफिशियल आइटम्स को डिस्कार्ड करते हैं, डंप करते हैं, एक तरीके से डस्टबिन। वहाँ से किसी तरीके की इंफॉर्मेशन निकालना, ठीक है ना? तो जो ऑफिस के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंपनी उनको भी तो डिस्कार्ड करती ही होगी, उनको भी डंप्स में ही डालती होगी एट द एंड ऑफ द डे। तो उसी चीज़ को बोलते हैं डंपस्टर डाइविंग। ओके, तो डंपस्टर डाइविंग से क्या रहता है कि कई बार जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल हो जाती है डंपस्टर डाइविंग से, ठीक है ना? नॉर्मली क्या होता है, कॉर्पोरेट्स जो हैं, अगर उनको कोई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स डिस्पोज ऑफ करने हैं, तो वो कैसे डिस्पोज ऑफ करती हैं? श्रेडर में डाल करके, है ना? श्रेडर में डालती है, एंड देन दे फील लाइक कि अब तो श्रेड कर दिया है, अब तो ये किसी काम का नहीं है। मतलब नॉर्मली ऐसे ही होता है। एंड देन उसको फिर फेंक दिया जाता है उन कागज़ को। अब अगर किसी अटैकर को वो श्रेडेड पेपर्स मिल जाते हैं, वो श्रेडेड डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द मोटिवेशन ऑफ द हैकर, द परसिस्टेंस ऑफ द हैकर, एंड द पेशेंस ऑफ द हैकर। अगर हैकर पेशेंट एनफ है, तो आप समझ सकते हो कि वो जो उसको श्रेडेड डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उन श्रेडेड डॉक्यूमेंट्स को वो वापस से रीअरेंज करके, रीऑर्डर करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बना लेगा। व्हाट डू यू से? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। है ना? तो वो मोटिवेशन की बात रहती है हैकर की, कोई कितना डेडिकेटेड और मोटिवेटेड है। डेडिकेटेड रहेगा तो कर लेगा, वो उससे भी इंफॉर्मेशन निकाल लेगा, है ना? पजल की तरह समझेगा और कर देगा। है जी, तो ये हमारा हो गया आपका डंपस्टर डाइविंग। ओके, शोल्डर सर्फिंग, टेल गेटिंग, विशिंग। काली मशीन का क्या स्टेटस है मेरा? शुरू हो गई है। अब एक जरा फेक क्रेडेंशियल हार्वेस्टर पेज बना के देखें। एक ऐसा पेज बनाएं जिससे जो है, अगर हम किसी को सेंड करें और कोई अगर उस पर क्रेडेंशियल्स डाल दें अपने लेजिटिमेट, तो वो क्रेडेंशियल्स हमारे पास आ जाए। हम्म, देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो काली के अंदर हमारे पास जो है एक प्री इंस्टॉल्ड टूल होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग टूल किट। ओके, एसई टूल किट। वो यूज़ करके देखते हैं कैसे यूज़ होता है, कैसे क्या बना सकते हैं। हो गया भाई।
ओके, सो टर्मिनल खुल गया मेरा फाइनली यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से। एस ई टूल किट कमांड क्या रहेगी? एस ई टूल किट, प्रेस एंटर। यहाँ पे हमारा ओपन हो गया है। मीनवाइल मैं फायरफॉक्स भी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो सोशल इंजीनियरिंग टूलकिट कुछ इस तरीके से ओपन होता है, ठीक है, कुछ इस तरह का इंटरफेस रहता है। यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है फर्स्ट ऑप्शन, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के लिए, ठीक है, इसमें जाना है। फर्स्ट ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया। देन यहाँ पे मुझे जाना है सेकंड ऑप्शन में, दैट इज वेबसाइट अटैक वेक्टर्स, ओके। बस अब यहाँ पे मुझे जाना है थर्ड ऑप्शन में, जो कि है क्रेडेंशियल हार्वेस्ट मेथड, ठीक है। तो प्रेस 3। थर्ड ऑप्शन के बाद अब मुझे जो है जाना है सेकंड ऑप्शन में, जो कि है साइट क्लोनर, क्योंकि मैं एक वेबसाइट को क्लोन करना चाहता हूँ अपना पेज बनाने के लिए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया। आईपी एड्रेस फॉर द पोस्ट बैक एंड हार्वेस्टर टैब नेविंग, ओके। सो यहाँ पे मुझे जो है अपनी अटैकर मशीन का आईपी एड्रेस देना है, बेसिकली जहाँ पे भी पासवर्ड कलेक्ट होने के बाद सेंड करे जाएंगे। तो आइए कॉन्फ़िगर करते हैं मेरी मशीन का आईपी एड्रेस। मेरी मशीन का मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल दिया, एंड देन एंटर द यूआरएल टू क्लोन। सो यूआरएल दे देते हैं फेसबुक का, www.facebook.com एंड प्रेस एंटर। Cloning the website, this could take a little bit. तो क्या कर रहा है, फेसबुक की वेबसाइट को क्लोन कर रहा है, ठीक है। Okay, it says credential harvester is running on port 80. Information will be displayed to you as soon as it arrives below. Okay, cool. So now वेब सर्वर भी स्टार्ट कर दिया है इस टूल किट ने मेरे लिए, वेब पेज क्लोन भी कर दिया है। सो विजिट करके देखते हैं। फायरफॉक्स पे चलते हैं अपने। फायरफॉक्स पे गए, एंड यहाँ पे डालना है आपको अपना आईपी एड्रेस, लोकल आईपी एड्रेस। स्टार्ट न्यू सेशन।
तो यहाँ पे मैं अपना लोकल आईपी एड्रेस डाल दे रहा हूँ। ठीक है, लेट मी प्रेस एंटर है। इंस्टेड में इसको फुल स्क्रीन ही कर लेता हूँ। खुल रहा है फेसबुक। देखते हैं कैसा पेज लोड होता है। फेसबुक तो ओपन हो गया। फेसबुक का पेज भी कॉपी हो गया, बट ढंग से रेंडर नहीं हो रहा है ये। ठीक है ना, कुछ करेक्टर सेट्स वगैरह मिसिंग है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब कुछ मज़ेदार सा नहीं लग रहा है ये ना, जो हमने क्लोन बेसिकली क्रिएट किया है। तो जो हम क्लोन क्रिएट करेंगे उसमें हमारा फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है कि जो आप वेबसाइट बना रहे हो भाई वो एकदम लेजिटिमेट लुकिंग होनी चाहिए। ठीक है, एकदम आइडेंटिकली सेम लगनी चाहिए। तो वो कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल नहीं कर रहा है ये। चलो कोई बात नहीं, वो भी देखेंगे। बाकी ऐसा है कि मैं यहाँ पे कोई क्रेडेंशियल डालता हूँ अगर ch.com ब्ला ब्ला ब्ला, कोई भी क्रेडेंशियल यहाँ पे डालता हूँ तो वो क्रेडेंशियल जो है मेरे पास मुझे टर्मिनल में शो हो जाएंगे। डोंट सेव एंड आई गेट रिडायरेक्टेड टू द ओरिजिनल facebook.com। ओके, मीनवाइल चलो, मेरी मशीन तो जो है आज बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है। ऐसा करते हैं, किसी की मशीन में अभी काली लिनक्स चला हुआ है? इतने सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। जिस मशीन से आप अभी लेक्चर अटेंड कर रहे हो काली लिनक्स है इसमें? एनीवन? यस सर। तो स्विच ऑन कर लो सर क्या काली बोल रहे लिनक्स हैं को। सर? मैं काली लिनक्स पूछ रहा था कि भाई मैं अपनी मशीन में डेमो दिखाने की बजाय आप में से किसी की मशीन में डेमो दिखा देता हूँ। मेरी मशीन बहुत ज़्यादा लैग कर रही है अभी ना। सर आपकी वॉइस थोड़ी कट रही है सर। मैं अब दूसरों को भी दिक्कत आ रही है भाइयों? आ रही है आवाज तो। आ रही है। सो करण, मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ अपनी शेयर करना। आप स्क्रीन शेयर करो। ठीक है, अपनी काली मशीन को ऑन करो। सर स्क्रीन आ गई। हाँ, स्क्रीन आ गई है मेरे पास। ऑन है। ऑन है, कूल। सो अभी जो हमने किया है वो सोशल इंजीनियरिंग टूलकिट से किया है एंड इट वाज नॉट दैट गुड, आई वुड से। ओके, सो अभी क्या करने वाले हैं, ऐसी क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग पेज बनाने के लिए बहुत सारे हमारे पास टूल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से एक टूल हम यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लैक आई। तो ब्लैक आई टूल हम डाउनलोड करेंगे बेसिकली गिटहब से। तो सबसे पहले ब्राउज़र खोल लेते हैं इसमें। अपने काली में ब्राउज़र खोलो। काली में खोलना, काली में। यहीं पे फायरफॉक्स टाइप कर लो, सिंपल।
यहाँ पे नहीं, गिटहब नहीं सर्च करना, यहाँ पे नॉर्मल गूगल पे सर्च करो ब्लैक आई। ब्लैक आई। ब्लैक आई, साथ में गिटहब भी लगा दो। चलो, ये सबसे पहला लिंक आ गया आपके पास द लिनक्स चॉइस का। इस लिंक को ओपन कर लो। यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का एक क्लोन और डाउनलोड का बटन मिलेगा राइट साइड में। राइट साइड स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये रहा, क्लोन और डाउनलोड का बटन दिख रहा है, यस सर। ठीक है ना। तो इस पर क्लिक करना है आपको। तो अब गिटहब से टूल डाउनलोड करने के दो तरीके हैं। पहला तो तरीका ये है कि आप इसको सिंपल यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे आप डाउनलोड जिप पे क्लिक कर सकते हो एंड एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपकी, ठीक है। दूसरा तरीका आपका ये है कि आपको यहाँ पे क्लोन करने के लिए लिंक दिया गया है, ठीक है। जो लिंक हाईलाइटेड है यहाँ पे, इस लिंक को कॉपी कर लो। ओके सर। कॉपी करने के बाद टर्मिनल पे जाओ, ठीक है। टर्मिनल पे जहाँ पे भी आपको डाउनलोड करना है, पहले आप उस डायरेक्टरी में मूव कर लो एंड देन कमांड टाइप करो git cd desktop। स्पेलिंग गलत है। क्या है सर? cd सी डी स्पेस कैपिटल D जी E S, बस नहीं, S C नहीं है, C नहीं है भाई, स्पेलिंग देखो ना फोल्डर की। हाँ, KTOP, एंटर। LS। तो अभी आपका डेस्कटॉप जो है खाली पड़ा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अपना ब्लैक आई डाउनलोड करोगे, ठीक है। ब्लैक आई डाउनलोड करने के लिए कमांड क्या रहेगी आपकी, git स्पेस क्लोन CLONE स्पेस। अब आपको यहाँ पे जो है अपना URL प्रोवाइड करना है गिटहब का, जो भी टूल आप डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। प्रेस एंटर। सर कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है ऐसे करेंगे ना? गिटहब से अगर कोई भी करना होगा तो आप ऐसे करोगे। हो गया सर। हो गया, LS करो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक नया फोल्डर आ गया है ब्लैक आई के नाम से। लेट्स मूव इनसाइड दिस फोल्डर, CD ब्लैक आई। LS, यहाँ पे आपको एक बैश स्क्रिप्ट मिलेगी, दिख रही है आपको .sh के साथ ब्लैक आई .sh, ठीक है ना। तो ये बैश स्क्रिप्ट है बेसिकली। इसको रन करेंगे हम। रन करने से पहले इसको हम एग्जीक्यूटेबल परमिशन देना चाहते हैं। एग्जीक्यूटेबल परमिशन कैसे देंगे, chmod, ठीक है, chmod स्पेस +x +x स्पेस फाइल का नाम बोले तो ब्लैक आई .sh, ठीक है। प्रेस एंटर। नाउ डू एन LS। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसको अब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बन चुकी है। तो इसको रन करने के लिए क्या करेंगे हम, // ब्लैक आई .sh, जो भी आपके स्क्रिप्ट का नाम है। सो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो ये स्क्रिप्ट रन हो गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको कस्टम मतलब ऑलरेडी बिल्ट टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा वेब पेज आप बनाना चाहते हो।
सो फेसबुक का हमने बनाया था, अच्छा नहीं बना था। फेसबुक का दोबारा से बना के देखते हैं। इंस्टेड यहाँ पे ट्राई करते हैं इंस्टाग्राम का, चलो ठीक है कि इंस्टाग्राम का कैसा बनता है। सो इंस्टाग्राम के लिए ऑप्शन नंबर क्या है, 1। वन। सर ऑप्शन जीरो वन एंटर सेलेक्ट करेंगे या ओनली वन? केवल 1 सेलेक्ट करो, 1, ठीक है। बस एंटर। सो यहाँ पे 1 हमने सेलेक्ट कर लिया है इंस्टाग्राम के लिए। एंड नाउ इट्स सेइंग दैट पुट योर लोकल आईपी एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी अटैकर मशीन का आईपी एड्रेस डालना है। बेसिकली वो आईपी एड्रेस डालना है यहाँ पे जहाँ पे क्रेडेंशियल्स हार्वेस्ट करने के बाद सेंड करे जाएंगे। जीरो डॉट वन वन जीरो। प्रेस एंटर। ठीक है जी, उसने कह दिया स्टार्टिंग पीएचपी सर्वर, सर्वर उसने स्टार्ट कर दिया है। ओके, वेब पेज हमारा यहाँ पे होस्ट हो गया है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, you need to open your browser and visit this IP address. Open this IP address in your URL. Enter this IP address here and press enter. वापस जाना है एक बार। sudo password for kali। एक मिनट, जब तुमने ये स्क्रिप्ट रन करी थी सूडो नहीं लगाया था सर। एक बार इसको दोबारा से करो। यहाँ पे जब इसने यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है मेरे को sudo password for kali, यहाँ पे पासवर्ड मांगा था क्या इसने? नहीं सर। नहीं मांगा था ना। इसको Ctrl+C करो। अब करो sudo स्पेस // blackeye.sh। sudo करके रन करो। अब जाओ ब्राउजर में। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये यूआरएल ओपन हो गया है एंड इंस्टाग्राम का एक लेजिटिमेट लुकिंग वेब पेज शो कर रहा है, ठीक है ना। एंड ये थोड़ा अपीलिंग भी है, इसमें कोई इंसान क्रेडेंशियल्स डाल भी सकता है एक बारी को। तो यहाँ पे क्रेडेंशियल्स डालते हैं, जरा कोई भी क्रेडेंशियल्स डालो। तो आपने देखा वो जब आपने क्रेडेंशियल्स डाले तो इसने आपको रीडायरेक्ट कर दिया एक्चुअल इंस्टाग्राम के पेज पे, जी। ठीक है ना। तो जनरली ये भी आपका एक तरीके से प्रिवेंटिव स्टेप की तरह होता है। अभी बताता हूँ प्रिवेंटिव स्टेप कैसे होता है। पहले चलते हैं टर्मिनल पे। टर्मिनल पे चलते हैं। यहाँ पे देखो जो क्रेडेंशियल्स आपने डाले थे उसने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है ना। So, इस तरीके से जो है आप अपना क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग पेज बना सकते हो, ठीक है। एंड ये चीज़ जो भी हमने करी, ये चीज़ हमने करी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, ठीक है, क्योंकि Yes, हम अपने प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज़ कर रहे थे। सेम Yes, चीज़ sir. आप जो है ओवर द ग्लोब भी कर सकते हो, अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं पे भी आपको करना है कुछ कर सकते हो। बस आपको क्या चाहिएगा, पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए, दैट्स ऑल यू नीड। Public IP address. तो वो व्हाट इज माई आईपी जो करके आता है सर, वो वाला? हाँ वो वाला व्हाट इज माई आईपी करके आता है, लेकिन वो तो अभी आपका डायनेमिक होता है ना, आपको स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिएगा।
ठीक है। ओके। तो आप उसके लिए क्या है, वीपीएस वगैरह कोई परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। वीपीएस रहते हैं आपके वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स, तो उसमें आपको जो है एक स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करके मिल जाता है। तो उस पर आप सर अपने काली लिनक्स, एक एनजी-रॉक भी तो होता है ना उसमें, वो अलग एनजी से? रॉक होता है, ठीक है। और ऐसे टूल्स भी आते हैं जिसमें एनजी रॉक का इंटीग्रेशन हो जाता है, बट काफ़ी बार अगर आप एनजी रॉक यूज़ करोगे तो देखोगे कि एनजी रॉक के जो लिंक्स होते हैं ना, वो यस सर। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक करे हुए होते हैं। मतलब वो लिंक जो है आपका आईएसपी ओपन ही नहीं करने देगा एनजी रॉक के लिंक्स को, ठीक है ना। तो वो कभी काम करते हैं, कभी काम नहीं करते हैं, एनजी रॉक का ऐसा सीन रहता है, ठीक है ना। यही नहीं, अभी जैसे मैंने ब्लैक आई आपको एक टूल दिखाया है, ऐसे ही टूल होगा एक, एक और आई है, कौन सा आई है, ऐसे बहुत सारे टूल है। एक बार जरा फायरफॉक्स पे जाओ, यहाँ पे जरा सर्च करो, गूगल खोलो एक बारी। एक गो फिश है आपका, ठीक है, गो फिश हो गया, सोशल फिश हो गया, ठीक है, ब्लैक आई हो गया, एक शैडो आई है, क्या है, यहाँ पे सर्च करना है बस सोशल इंजीनियरिंग टूल, नहीं सोशल, फिशिंग, फिशिंग टूल्स, फिशिंग टूल्स, हाँ। स्क्रॉल करो एक बार नीचे जरा, यहाँ पे टाइप कर दो, जरा आगे गिटहब भी लगा दो इस सर्च टर्म के आगे ना, फिशिंग टूल्स गिटहब, एक और नाम स्किप हो रहा है मेरे दिमाग से, सोशल फिश, ठीक है, हिडन आई, या हिडन आई। सो हिडन आई भी आप यूज़ करके देख सकते हो। हिडन आई क्या है ना, हिडन आई आपको ये एनजी रॉक वगैरह का इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली अपने फ्रेमवर्क में प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। उससे आपको सीधा जो है एनजी रॉक का एक लिंक भी रेडी होकर मिल जाएगा, ठीक है। बट आप देखोगे जब आप हिडन आई यूज़ कर रहे हो या एनजी रॉक का लिंक यूज़ कर रहे हो, तो यस वो सर। कई बार ही चलेगा, कई बार ही नहीं चलेगा, उसके साथ ये इश्यूज रहते हैं। और सर ये वाला ब्लैक आई वाला ब्लैक आई वाला, कौन सा ब्लैक आई वाला? जो अभी हमने करा था? तो इसमें तो हमारा एनजी रॉक का इंटीग्रेशन बाय डिफॉल्ट है ही नहीं ना, ये तो आपको फिर मैन्युअली अपना पूरा एनजी रॉक का अकाउंट सेटअप करके करना पड़ेगा। जो मैं ओके। हिडन आई बता रहा हूँ, हिडन यस आई सर। को आप ऐसे ही गिट क्लोन करोगे, ऐसे ही डाउनलोड करोगे, ऐसे ही रन करोगे, परमिशंस दोगे, एग्जीक्यूटेबल रन करोगे, और फिर जब उसका अंदर का इंटरफेस चलेगा ना, जैसे इसमें आया ऑप्शन सेलेक्ट करने को, आईपी एड्रेस डालने को, तो वो वहीं यस पे पूछ लेता है कि एनजी रॉक का लिंक बनाना है आपको, तो आप उसमें यस कर दोगे, वो आपको एक एनजी रॉक का लिंक रेडी करके दे देता है। ये सर। था उसमें एडिशनल फीचर, बट वो जो लिंक देता है वो कई बार चलता है, कई बार नहीं चलता, मैं ये बता रहा हूँ। ओके सर। सो अच्छा हाँ, तो मैं आपको यहाँ से ही जो है एक प्रिवेंटिव स्टेप भी बता रहा था कि कभी भी अगर आप ऐसे किसी सस्पिशियस लुकिंग पेज पे लॉगिन करते हो, तो जनरली क्या है कि जब पहली बार आप कोई क्रेडेंशियल्स डालो, तो फेक क्रेडेंशियल्स डालने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि आपने देखा जैसे कि ओके यहाँ सर। पे कि अगर कोई क्रेडेंशियल हार्वेस्टर पेज बनाता है, तो पहले अटेम्प्ट के बाद आपको ओरिजिनल पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है, ठीक। ठीक है ना। तो 99% ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है। वेल एनीवेज, आई होप आपको जो है अब जो हमने अभी ये किया है आज, सोशल इंजीनियरिंग समझ में आ गया होगा। यस सर। सर स्टॉप करूँ? वैसे सर एक क्वेरी थी, अगर कोई मतलब एक प्रोग्राम बना लेते हैं जिसमें जो भी यूज़र डालेगा क्रेडेंशियल्स उसको मेन जो ओरिजिनल वेबसाइट है, ओरिजिनल इंस्टाग्राम या फेसबुक है, उस पर यूज़र नेम पासवर्ड डाल दे, एज ए लॉगिन कर दे, लाइक कोई बॉट नेट टाइप का। सो उससे तो अगर गलत डालोगे तो वो गलत दिखा देगा, और सही डालोगे तो वो रिडायरेक्ट करके फिर लॉगिन भी कर देगा आपको, और वो आप एक्चुअल फेसबुक पर भी होंगे। सो इन दिस वे उसे क्रेडेंशियल भी मिल गए और आप लॉगिन भी हो गए, सो सही बात है, सस्पिशियस भी नहीं होगा। सही बात है, कर सकते हो वैसे, ठीक है। बट ये क्या है ना, ये इट्स लाइक अ मोर पेन टेकिंग आस्पेक्ट, नहीं, आपको जो है और एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी। और जनरली क्या होता है कि अगर मानो आप रीडायरेक्ट हो जाते हो, मानो आपने लॉगिन किया और लॉगिन नहीं हुआ, ठीक है, आपने सही क्रेडेंशियल्स डाले लेकिन लॉगिन नहीं हुआ, ठीक है, तो जनरली यूज़र क्या करता है, यूज़र इग्नोरेंट होता है इन सब चीज़ों को लेकर के।
एक इग्नोरेंट यूज़र ही तो आपको क्रेडेंशियल डाल के दे देगा जो आपके पास आ जाएंगे। एक विजिलेंट जो यूज़र होगा वो तो कभी भी फिशिंग पेज पे नहीं डालेगा ना क्रेडेंशियल्स अपने, हाँ समझ रहे हो? यस तो सर। इग्नोरेंट यूज़र का क्या है कि इग्नोरेंट यूज़र सोचता है कि यार मैंने क्या पता कुछ टाइपो कर दिया होगा, तो मैं दोबारा से डाल देता हूँ। तो नॉर्मल लेमैन यूज़र इतना सोचता नहीं है कि चल दोबारा से डाल देता, कोई बात नहीं रहता। बाकी जो तुम आइडिया कह रहे हो कॉन्सेप्ट डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है, और बना सकते हो, अपना गिटहब पे डाल सकते हो, ओके। एंड आपको पता है कि जो आप अगर ऐसा कुछ बहुत अच्छा सा कोई टूल बना लेते हो अपना यूनिक सा, तो आप काले लिनक्स के जो जैसे रिलीजेस होते हैं ये जो इसमें टूल्स आते हैं, ये टूल्स कैसे आते हैं? एंड यूजर्स एंड सिक्योरिटी रिसर्चर्स ही अपने अपने टूल सबमिट करते हैं, ठीक है ना, एंड देन वो टूल्स जो है इनकी रेपो में ऐड होकर के आते हैं। सो ये है एक ब्लैक आर्क लिनक्स रहता है आपका, ठीक है। सो मेरे नोन में है कई लोग बाग जिन्होंने अपने टूल्स बना करके ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के प्री इंस्टॉल्ड यूटिलिटीज़ में उनके टूल्स आते हैं, तो कर सकते हो। कुछ अच्छी ऐसी नई चीज़ करते हो, इनोवेटिव चीज़ करते हो, तो डेफिनेटली आपको क्रेडिट भी मिलेगा उन सब चीज़ों का। खैर जी, सो चलें आगे अब नेक्स्ट मॉड्यूल पे। यस सर। चलो स्क्रीन शेयर बंद करो अपना, मैं शेयर करता हूँ यहाँ से। तो स्क्रीन आ रही है मेरी? यस सर। हाँ सर। सबसे पहले कर अपना मैं इसको बंद कर दूँगा। चलते हैं पॉइंट पे, एंड टॉपिक है हमारा डॉस डीडॉस, ओके। सो डॉस डीडॉस हमारा मॉड्यूल है, एंड सबसे पहली बात बता देते हैं कि डॉस डीडॉस होता क्या है, ठीक है। होने से पहले फुल फॉर्म क्या होती है डॉस, सर तो मालवेयर बता। कंप्लीट हो चुका। मालवेयर, मालवेयर कंप्लीट हो चुका, और शायद काफ़ी पहले कर लिया हमने मालवेयर एंड थ्रेट। वो लास्ट क्लास में ही होगा सर। कि सर एक बार सर सेटिंग में जाकर अपनी माइक की सेटिंग थोड़ी देख लो सर, मेरी तरफ से कुछ ठीक हो जाए सर। एक मिनट, क्या सेटिंग चेक करनी है ये तो बताऊं। जो आप वो करते हो ना, हाँ ये इसमें से कुछ करते हो ना, हाँ। ओके ठीक है, अभी सही आ रही है क्या? सर मैं रिकॉर्ड हमें तुम्हारी आवाज़ ना मेरे को क्लियर नहीं आ रही है। सर पढ़ाओ सर, वहीं से कर दो स्टार्ट सर। ठीक है सर। ठीक है, तो डॉस की हम बात कर रहे थे, तो डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है? डॉस की फुल फॉर्म होती है आपकी डिनायल ऑफ सर्विस, ओके, अटैक। सो डॉस बेसिकली किस लिए स्टैंड करता है? डॉस स्टैंड्स फॉर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है जी। डीडॉस क्या होता है? डीडॉस की अगर मैं बात करूं, तो डीडॉस होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है जी। ये तो हमने फुल फॉर्म्स की बात कर ली। अभी चलते हैं अपने सेशन नोट्स की तरफ।
सो बेसिकली डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता क्या है? सो इट्स लाइक डॉस जो है आपका एक पर्पसफुल अटैक होता है, और मैं इसको कह सकता हूँ इंटेंशनल भी कह सकता हूँ। इंटेंशनल अटैक होता है किसके अगेंस्ट? किसी भी सिस्टम के रिसोर्सेज के अगेंस्ट, ओके, किसी टारगेट सर्वर के अगेंस्ट, ठीक है जी, या फिर किसी बैंडविड्थ के अगेंस्ट। बैंडविड्थ भी हो सकती है, रिसोर्सेज हो सकते हैं, सर्वर हो सकता है, उसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, या फिर हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सो पर्पसफुल अटैक की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो किस तरह के अटैक करने की बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली क्या है कि आप क्या करना चाहते हो, उसको ओवरलोड करना चाहते हो। जो भी आपका टारगेट रिसोर्स है या बैंडविड्थ है या कोई कंपोनेंट है, कुछ भी है, आप उसको ओवरलोड करना चाहते हो या फिर ओवरबर्डन करना चाहते हो, ठीक है ना। बेसिकली क्या करना चाहते हो? हैंग करना उसको। एग्जैक्टली आप कह सकते हो इसको हैंग करना लेमैन टर्म्स में, ठीक है। तो डॉस का ये एकदम एग्जाम्पल होता है आपका आपका खुद का सिस्टम जो हैंग हो जाता है, ठीक है। अभी उससे पहले जो है ओवरलोड ओवरबर्डन, क्या बता रहा था मैं, कुछ कीवर्ड था मेरे दिमाग से स्किप हो गया। हाँ, कंजेशन, कंजेशन की बात कर लेते हैं। आप कंजेशन क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। आप बेसिकली फॉल्स रिक्वेस्ट के साथ फ्लड करना चाहते हो, आप रिक्वेस्ट को फ्लड करना चाहते हो टारगेट सिस्टम पे। तो ज़्यादा हाईफाई बात ना करें, अगर हम बहुत सिंपल सी अगर हम बात करें, ठीक है, तो सिंपलेस्ट टर्म्स में अगर जैसे मैं आपका नॉर्मल एक सिस्टम ले लूँ, डेस्कटॉप ले लूँ, ठीक है। आपके पास लेट से 8 GB की रैम है, ओके, एंड मतलब आपके सिस्टम की कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, उसमें कुछ रैम है, कोई सीपीयू की पावर है, कुछ स्टोरेज कैपेसिटी है, इट कैन बी एचडीडी और इट कैन बी एसएसडी, ओके। अब आप क्या करते हो, आप VMware शुरू करते हो एंड आप एक वर्चुअल मशीन स्टार्ट करते हो, ठीक है। आपके पास टोटल 8 GB की रैम थी, ओके। 8 GB रैम में से, और कुछ प्रोसेसर भी है, प्रोसेसर भी आप इसी के अंदर कुछ मान लो। 8 GB की रैम के अंदर आपने एक वर्चुअल मशीन स्टार्ट करी, जिसको आपने 1 GB ऑफ रैम एलोकेट कर दी, ठीक है। आपने एक गेम स्टार्ट किया, उस गेम ने भी 1 GB ऑफ रैम एलोकेट कर ली, ठीक है। फिर आपने एक दूसरी वर्चुअल मशीन स्टार्ट करी, जिसने 2 GB की रैम असाइन कर रखी थी आपने, ठीक है ना। फिर आपने कोई और दूसरा गेम स्टार्ट कर दिया पैरेलली मल्टीटास्क करते हुए, ठीक है, जिस गेम ने 2 GB की रैम एलोकेट कर ली, एक्वायर करके बैठ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी टोटल जीबी रैम जा चुकी है? मेरी टोटल 6 GB की रैम जा चुकी है, ठीक है। विंडोज़ 10 आप यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 10 जो है 2 GB की रैम पे बहुत मतलब अच्छे से परफॉर्मेंस तो दे नहीं पाता है। अगर मैं इसी तरीके से एक दो सिस्टम से एक दो सॉफ्टवेयर्स, रैम कंज्यूमिंग सॉफ्टवेयर्स और स्विच ऑन कर लेता हूँ, तो क्या होएगा, थोड़ी देर में आप देखोगे परफॉर्मेंस इशू हो रहे हैं आपके सिस्टम पे। परफॉर्मेंस इशू होने के बाद आप क्या देखोगे कि सडनली आपका सिस्टम हैंग कर गया है, ठीक है। आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, आप ना पॉइंटर मूव कर पा रहे हो, ना कर्सर मूव कर पा रहे हो। एंड एट द एंड क्या होएगा, मे बी आपका सिस्टम भी पावर ऑफ हो जाए, शट डाउन हो जाए, ठीक है, एकदम फेलियर स्टेट में पहुंच गया। तो यहाँ पे क्या है कि जो आप रिक्वेस्ट वगैरह फ्लड भी कर रहे हो, ओके, तो डॉस के एग्जांपल में हम मेरे सिस्टम पे डॉस करके देख रहे हैं। चल जा भाई। तो बेसिकली जो ये सब चीज़ें हम कर रहे थे, ओवरलोड कर रहे थे, कंजेशन वगैरह क्रिएट कर रहे थे, बेसिकली हम सिस्टम फेलियर के लिए कर रहे थे, ठीक है, कि जो भी हमारा टारगेट सिस्टम है वो फेलियर स्टेट में पहुंच जाए,
ठीक है, इसका मतलब क्या है, बेसिकली वो क्या करे कि इट शैल स्टॉप प्रोसेसिंग और सर्विंग द रिक्वेस्ट। ठीक है जी, कि अब कोई भी उसको टास्क दे या कोई प्रोसेस दे, उसको कोई रिक्वेस्ट सर्व करने को दे, तो वो ना करे। ठीक है जी, बहुत सिंपल सी बात थी ये, बहुत लेमैन टर्म्स मैंने आपको समझाया है। सिमिलर तरीके की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे दे रखी है। लेट्स सी, इट्स अ पर्पसफुल अटैक ऑन अ नेटवर्क और अ रिसोर्स टू प्रिवेंट लेजिटिमेट एक्सेस। ठीक है, क्रिएटिंग कंजेशन ऑन अ लिंक। ठीक है, फ्लडिंग विद बोगस रिक्वेस्ट, false request or fraudulent request, already covered. Congestion on a system or a link or a server that is being overloaded with request, resulting in server getting overwhelmed. So सर्वर गेटिंग ओवरवेल्म का मतलब क्या है, बहुत बहुत सिंपल सी बात है, सर्वर को आपने इतने सारे टास्क दे दिए एक बारी में करने को कि सर्वर गॉट कंफ्यूज्ड, सर्वर ओवरवेल्म हो गया। ठीक है, कि भाई अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, रिजल्टिंग इन डिनायल ऑफ सर्विस टू लेजिटिमेट ट्रैफिक। ओके, अभी तक मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं डिनायल ऑफ सर्विस के अंदर, क्लियर है? कोई डाउट है? हाँ सर। मैंने डाउट के लिए हाँ बोला है कि क्लियर है, क्या है बोला है? मेरा क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है यहाँ पे, वो ये आ जाती है कि जो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है आपका, ये हमारा सिंगल सोर्स से ओरिजिनेट करता है। सिंगल सोर्स, एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस की बात करूँ, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस जो है आपका बेसिकली मल्टीपल सोर्सेस से ओरिजिनेट कर रहा है। ठीक है, ये डॉस के अटैक के अंदर सिंगल सोर्स से ओरिजिनेट करेगा। ठीक है, एंड डी डॉस के अंदर मल्टीपल सोर्स से ओरिजिनेट करेगा। लेट्स डू अ न्यू स्क्रीन। अब मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली बात करूँ, इट्स लाइक यहाँ पे मेरे पास एक सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक टारगेट सर्वर है। ओके, एंड अगर मैं डॉस अटैक की बात कर रहा हूँ, तो डॉस अटैक के अंदर क्या है कि ये जो मेरा सिस्टम है, या फिर मैं इसको बोलूँ हैकर, जो भी है ये हैकर जो है, इसको बहुत सारी रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। इन सारी रिक्वेस्ट का सोर्स एक ही है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें देखने वाली, ये सारी की सारी रिक्वेस्ट जो है टारगेट सर्वर पे एक सिंगल सोर्स से रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है। सो इस केस के अंदर ये कहलाएगा डॉस अटैक। ओके, डॉस। अब अगर मैं बात करूँ डीडॉस अटैक की, तो डीडॉस अटैक के अंदर हमारे पास मल्टीपल सिस्टम होंगे। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास एक ही टारगेट सर्वर होएगा, एंड ये मल्टीपल सिस्टम से रिक्वेस्ट जनरेट होंगी आपकी, मल्टीपल सिस्टम से मल्टीपल रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है। तो जब इन रिक्वेस्ट का सोर्स जो है अलग अलग होगा, मल्टीपल सोर्सेज से आएगी रिक्वेस्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीडॉस अटैक। ओके, सो ये बेसिक सिंगल सोर्स मल्टीपल सोर्स से ट्रैफिक ओरिजिनेट होएगा, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको? हाँ सर। ओके, ठीक है जी। अब डीडॉस के केस के अंदर हमारे पास जो है कुछ और टर्म्स आ जाती है जो हमें पता होनी चाहिए। तो टर्म्स आ जाती है हमारी बॉटनेट, ओके, और बॉट, और एक आ जाता है आपका CNC।
बॉट, बॉटनेट एंड सीएनसी। तो कोई बता सकता है बॉट क्या होता है? व्हाट इज अ बॉट? सर जो पबजी में बहुत होता है, वो नकली वाला बंदा। वाला बंदा, ठीक है, डमी एक ओके, तरह का। डमी एक तरीके से, ठीक है। अगर मैं इसको डीडॉस के रेफरेंस में बात करूं तो एक इमेज खोल लेता हूं मैं। सर जैसे वो जैसे रिजल्ट वाली साइट होती है, उस दिन ढेर सारे वो होते हैं, वो डी डॉस में आएगा ना। अभी मैं रिजल्ट वाली साइट की भी बात करता हूँ, ठीक है, अभी आएंगे उसके ऊपर भी। तो ये हमारे पास एक आइडियल डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है एक डीडॉस अटैक का, ठीक है। इसमें अभी हम फोकस करते हैं एक सिंगल, ठीक है। तो अच्छा, आप एक बारी में इमेजिन कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट क्रिएट टच एंड क्रिएट, जब क्या नहीं चल रहा, छोड़ो, पेंट पे चलते हैं। पेंट पे चलते हैं, यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस जब मैंने बनाई है आपके लिए कि मल्टीपल डिवाइसेस से ट्रैफिक जनरेट होएगा हमारे टारगेट सर्वर पे। तो आप ये बता सकते हो मेरे को कि कैसे ये चीज़ पॉसिबल कैसे है कि एक सिंगल यूज़र मल्टीपल डिवाइसेस से हम साइमल्टेनियसली ट्रैफिक जनरेट कर दे, ये कैसे हो पाएगा? दूसरों का सिस्टम हैक करके। एग्जैक्टली exactly. तो क्या है कि ये जो सिस्टम्स है हमारे पास, मल्टीपल सिस्टम्स जहाँ से ट्रैफिक जनरेट होता है, ये सिस्टम्स जो हैं नॉर्मल यूजर्स के सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। आपके जैसे सिस्टम हो गया, मेरा जैसे सिस्टम हो गया, नॉर्मल लेम एंड कैजुअल यूजर्स के सिस्टम्स होते हैं। एंड अटैकर क्या करता है? अटैकर इन सिस्टम्स को किसी प्रीवियस पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, ठीक है। हैक कर लेगा इन सिस्टम्स को, नॉर्मल सिस्टम से इनको हैक कर लिया, और जब इन सिस्टम्स को हैक कर लेगा तो ज़्यादा कोई नोटिसेबल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करेगा कि भाई वो नोटिस में आ जाए। वो सिंपल उस सिस्टम को अपने लिए, अपने फ्यूचर यूज के लिए डोरमेंट रखेगा कि भाई मेरे को बस इस सिस्टम का कंट्रोल चाहिए था, लेटर ऑन मेरे को जब इसका इस्तेमाल करना होगा मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। तो जो कॉम्प्रोमाइज सिस्टम्स होते हैं इनको बोलते हैं बॉट, ठीक है। जो कि कल को अगर अटैकर इनको कोई कमांड देता है ऑपरेट करने की, तो सिस्टम वैसे ही ऑपरेट होंगे। सिमिलरली क्या करता है अटैकर? ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज करता है, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे बहुत सारे बॉट्स बन जाएंगे। अब इन सारे के सारे बॉट्स के कलेक्टिवली नेटवर्क को हम बोलते हैं बॉटनेट। व्हाट इज अ बॉटनेट? बॉटनेट इज अ नेटवर्क ऑफ बॉट्स बेसिकली, ठीक है जी। तो बॉटनेट के अंदर क्या है, बहुत सारे हमारे पास बॉट्स होंगे। बॉट्स क्या होंगे हमारे पास? ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि अटैकर ने पहले से कॉम्प्रोमाइज कर रखे हैं, ठीक है। तो बॉट समझ में आ गया हमारे पास, बॉट डिफाइन कर दिया हमने, बॉटनेट पे डिफाइन कर दिया। सीएनसी, सीएनसी पे आते हैं अभी। सो यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हो जितने भी ये बॉट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कॉम्प्रोमाइज बॉट्स, रिक्वेस्ट फ्रॉम बॉट्स, ठीक है। अब इन सब सिस्टम्स को एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे कंट्रोल करने के लिए अटैकर क्या सेटअप करता है? अटैकर सेटअप करता है आपका एक सीएनसी, ठीक है। सीएनसी होता है आपका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ठीक है। तो सीएनसी आप एक तरीके से ऐसा एक सर्वर या फिर एक ऐसा एक डिवाइस समझ लो, जिस डिवाइस से सारे के सारा जो बॉटनेट है, जितने भी बॉट्स हैं इन्वॉल्व, वो सारे के सारे बॉट्स जो हैं कनेक्ट करेंगे, ठीक। एंड सीएनसी जो है बेसिकली सीएनसी को ऑपरेट करेगा आपका अटैकर। तो अटैकर क्या करेगा? अटैकर कमांड देगा सीएनसी को, बोले तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को, एंड देन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वो सेम कमांड फॉरवर्ड करेगा मल्टीपल बॉट्स को कि भाई ये ऑर्डर्स आए हैं, आपको ये ऑर्डर्स फॉलो करने रहेंगे, ठीक है।
सो इस तरीके से जो है किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे अटैकर जो है साइमल्टेनियसली मल्टीपल सिस्टम्स को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ सर। ठीक है ना। अब जब भी आपको डीडोस अटैक परफॉर्म करना हुआ तो अटैकर क्या करेगा, अटैकर सीएनसी को अपना टारगेट भेज देगा कि भाई टारगेट है हमारा ये आईपी एड्रेस, इसको ये वाले पैकेट से फ्लड कर दो। ठीक है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बॉट्स को ऑर्डर दे देगा। बॉट्स जो है सर इसके लिए हैवी सर्वर चाहिए कि नॉर्मल सर्वर से भी, नॉर्मल पीसी से भी हो सकता है, सिस्टम से भी? क्या चीज डीडोस सीएनसी के लिए पूछ रहे हो? पीसी के लिए। ये देखो, डीडोस तो आप एक सिस्टम से नहीं कर सकते ना, डीडोस के लिए तो आपको मल्टीपल सिस्टम्स चाहिए। आप सीएनसी पूछ रहे हो कि सीएनसी मैं किसी नॉर्मल सिस्टम से बना सकता हूँ कि हैवी हाँ सिस्टम सर। चाहिए? सीएनसी आप किसी भी सिस्टम से बना सकते हो, कोई ऐसी हैवी सिस्टम की बात नहीं है। ठीक है ना, नॉर्मल आपका i7 प्रोसेसर भी चल जाएगा। ठीक है ना, कोई ऐसी बात नहीं। ओके ठीक है, तो ये डायग्राम समझ में आ गया है, तो आगे चलते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे अच्छा एक मैंने यहाँ पे न्यूज़ लिंक दे रखा है। किसी को गिटहब के ऊपर डीडोस अटैक हुआ था उसके बारे में आइडिया है? पढ़ी थी कोई न्यूज़ व्यूज़ ऐसी? नहीं सर। हाँ सर, आई थिंक 1 पॉइंट सम टेराबाइट का हुआ था। हाँ, राइट राइट राइट। सो वो बहुत ही इट वाज लाइक हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो डीडोस अटैक हुआ था गिटहब के ऊपर। ठीक है ना, तो वो इसलिए बहुत फेमस भी है और आप लोगों को पता भी होना चाहिए। तो मैंने उसका लिंक यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, तो ये नोट्स को जब आप रेफर करोगे तो आप पढ़ सकते हो इस न्यूज़ आर्टिकल को भी। ठीक है, उसके बाद सर हम्म, सर सर ये जो जितने भी डॉस है, डी डॉस है, अटैक होगा सर, ये तो कोई बिना बेनिफिट के होंगे ना, सिर्फ ये तो सिर्फ नुकसान करने के इरादे से होगा, इसका तो कोई वो नहीं होगा ना, वो इससे तो जैसे डिमांड नहीं कर सकता ना, मुझे इतने पैसे दो, जैसे वो मालवेयर के केस में होता है। इसमें भी हो सकता है ऐसा, पैसे डिमांड हो सकते हैं इसमें भी, मैं वो भी बताता हूँ। ठीक है, तो इसका मैं इफेक्ट्स की बात करूँ या रिपरकशंस की बात करूँ। ठीक है, तो जनरली क्या है कि बात इसके लिए होता है कि भाई दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाना है करके, लॉस कॉज करना है, फाइनेंशियल लॉस कॉज करना है। लेकिन साइमल्टेनियसली आप बेनिफिट कैसे कर सकते हो कि भाई आप और जो कॉम्पिटिटर का बिजनेस है दोनों सिमिलर डोमेन में काम करते हो। जैसे लेट्स से फ्लिपकार्ट और अमेजोन मान लेते हैं। ठीक है, इट्स लाइक कि फ्लिपकार्ट जो है इंटेंशनली डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करवाता है अमेजोन पे, तो एक तरीके से वो अमेजोन का नुकसान भी करवा रहा है और अपना भी करवा रहा है कि जितना टाइम अमेजोन बंद रहेगा उतना ज़्यादा फ्लिपकार्ट को फायदा होएगा, एक तरीके से उतना ज़्यादा कस्टमर जो है फ्लिप जाएंगे। फायदे वाली बात समझ में हाँ सर। फायदे वाली बात समझ में आई। दूसरी बात आ जाती है डिमांड करने वाली बात। तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के केसेस में खैर ये बेवकूफ़ी रहती है एक तरीके से, बट फिर भी ऐसा होता है, लोग बाग ऐसा करते भी हैं। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करेंगे, देन आपको बता देंगे कि हमने डिनायल ऑफ सर्विस अटैक किया है और अगर आप चाहते हो कि हमें डीडोस अटैक को बंद कर दें तो हमें पैसे दो। समझ रहे हो? हाँ हाँ सर। हाँ, तो ऐसा सर होता है एक्चुअली। इसकी सिक्योरिटी के लिए कोई वो फायरवॉल, ये एंटीवायरस कुछ नहीं होता? सब कुछ होता है, वो सब भी बात फिर वो कर रहे हैं अभी हम। ठीक है ना, तो क्या मतलब ये ना क्वेश्चन कि इसके लिए एंटीवायरस या फायरवॉल क्या रहता है करके? हाँ सर, वो काम नहीं करते क्या? काम SLM करते हैं, क्यों नहीं करते? करते हैं।
सर्च करते हैं, चलो आपको थोड़े से फायरवॉल दिखाता हूँ मैं। तो वेब एप्लीकेशन के केस में जो है आपकी होती है वैफ, ओके, WAF, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स, ओके। सो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स का काम क्या होता है? वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स का काम ही ये होता है कि जो भी ट्रैफिक आ रहा है किसी भी वेब सर्वर पे, किसी भी वेबसाइट पे, वो उसको फिल्टर कर सके, उसको मॉनिटर कर सके। तो जो भी ट्रैफिक है वो पहले वैफ के पास जाएगा, देन वैफ उसको फॉरवर्ड करेगी टारगेट सर्वर पे, ठीक है। तो अगर मैं वैफ की बात करूँ, चलो गिटहब की बात कर रहे थे तो आकामाई की बात कर लेते हैं। दी सर्विस नेम आकामाई। गाइस आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, अब आ रहा है। यस सर। तो ऐसा नहीं है यार कि वैप्स वगैरह प्रिवेंट नहीं करती हैं, ठीक है, बट हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है, ओके। अब आपने बहुत फेमस सुना होगा क्लाउड फ्लेयर, क्लाउड फ्लेयर भी वैप प्रोवाइड करता है ना। अगर आपने अपनी कोई वेबसाइट वगैरह सेटअप कई जगह पे देखा भी हुआ फुटप्रिंट करते हुए। एग्जाम्पल नहीं है आकामाई का, ऐसी बहुत सारी वेब्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है, लेकिन हर वेब की जो है ना कैपेसिटी होती है, और हर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना अपनी अपने बजट के हिसाब से कोई भी वेब पे कर पाती है, अपने बजट के हिसाब से उसको लगा पाती है। अब लेट से कि आपने जो वेब लगा रखी है वो एक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकती है, ठीक है। कि अगर डॉस अटैक होता है आपका 500 जीबी तक का, 500 जीबी पर सेकंड तक का डॉस अटैक होता है, तो आपने वैफ लगा रखी है बहुत अच्छी, वो बचा लेगी, संभाल लेगी, ठीक है। बट फिर भी एक लिमिट तो है ना। अगर 600 जीबी पर सेकंड का अटैक हो जाता है आपके ऊपर, या 1 TBps का अटैक हो जाता है, तो क्या होएगा? समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। सो वही है कि देखो गिटहब है, गिटहब के ऊपर जो डीडॉस अटैक हुआ था, एक तरीके से गिटहब को ऐसा इस तरह से किया था कि भाई खत्म ही कर देंगे हम गिटहब को, ठीक है। एक मिनट में देखूं, लिंक कॉपी कर लेते हैं। बट गिटहब के केस में आकामाई वॉज द वन जिसको एट लास्ट गिटहब की तरफ से जो है ये हुआ था कि भाई आकामाई कुछ करे, कुछ बचाए, तो उन्होंने भाई बहुत सारे अपने वैप्स डिप्लॉय करे थे। तो प्रिवेंटिव मेजर्स, अगर ऐसे कोई अटैक हो जाता है आपका, तो क्या रहता है, एक तो ऑप्शन रहता है कि भाई आपके ऊपर डॉस अटैक हो रहा है, आप अपने सिस्टम को शट डाउन कर दो, आप अपने सर्वर्स को पावर ऑफ कर दो, ठीक है। पावर ऑफ कर दोगे, वेट करो, पूरे पूरे सिस्टम को ऑफलाइन ले जाओ आप, जो भी आपका नेटवर्क है पूरे नेटवर्क को ऑफलाइन ले जाओ, एंड वेट करो कि डीडॉस अटैक या डॉस अटैक पास हो जाए, ठीक है। मतलब आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जितनी भी देर तक डीडॉस अटैक चल रहा था उतनी देर तक आप उसको पावर ऑफ करके रखो। एक तो ये ऑप्शन रहता है। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि भाई स्टैंड अप एंड फाइट, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि आप मल्टीपल सर्वर्स डिप्लॉय करने स्टार्ट करो लोड बैलेंसिंग के लिए। तो लोड बैलेंसिंग, एक्चुअली लोड बैलेंसिंग की क्यों जाती है? लोड बैलेंसिंग इसीलिए की जाती है एक तरीके से कि जब सर्वर्स पर लोड बढ़ने लगे तो हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स हो बैकएंड पे जो एफिशिएंटली काम कर पाए। और डीडोस अटैक है क्या? एक तरीके से लोड ही तो बढ़ाने वाली बात है, सर्वर के ऊपर आप लोड ही तो बढ़ा रहे हो, समझ रहे हो? तो अगर आप इफेक्टिवली लोड बैलेंसिंग कर सकते हो, अगर आपके पास ऐसे स्टैंड बाय के लिए स्टैंड बाय पे सर्वर्स आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है, कि इन दिस केस सिनेरियो मैं मल्टीपल सर्वर्स डिप्लॉय करूंगा, आपके इस सर्वर पर डीडोस अटैक हुआ, आपने मल्टीपल सर्वर्स डिप्लॉय कर दिया एकदम से, इतने सर्वर्स डिप्लॉय कर दिए कि जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही थी सब हैंडल हो गई। ये कुछ यहाँ पे स्टैट्स वगैरह दे रखे हैं कि कितनी स्पीड से कितने पैकेट्स आए थे, ठीक है। Akamai डिफेंडेड अगेंस्ट नंबर ऑफ फेज इन एडिशन टू ब्ला ब्ला ब्ला, काफ़ी सारी चीज़ें हैं।
केस स्टडी बनेगी आने वाले दिनों में डीडोस अटैक के ऊपर। खैर यही नहीं है यार, काफ़ी सारी मैं आपको लिस्ट ऑफ फायरवॉल्स दिखा देता हूँ ऊपर ही। फोर्टिनेट सुना होगा, फोर्टिनेट की भी आती है। फोर्टिनेट फायरवॉल इमेजेस, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, कुछ ऐसी दिखती है फायरवॉल, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल्स जो होती हैं, ठीक है। अब डॉस डीडॉस के अंदर ना एक चीज़ आ जाती है, एक इंटेंशनल होता है, एक अनइंटेंशनल होता है, ठीक है। तो इंटेंशनल और अनइंटेंशनल के अंदर डिफरेंस क्या होता है गाइस? भाई सिंपल है, इंटेंशनल मतलब आप जानबूझ के डॉस अटैक परफॉर्म कर रहे हो, अनइंटेंशनल मतलब आप चाहते नहीं थे लेकिन डॉस अटैक हो गया, ठीक है। तो इंटेंशनल तो अभी तक हम देखते ही आए थे। अनइंटेंशनल की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया था एक ने कि रिजल्ट वगैरह की साइट पे हम चेक करते हैं रिजल्ट, तो क्या होता है, मेरे कॉलेज डेज पे भी ऐसा होता था कि जैसे ही रिजल्ट आता था आपका, गाइस आवाज़ आ रही है आपको? यस हाँ सर। सर। हाँ, सो क्या होता था कि जैसे ही रिजल्ट आउट होता था, सडनली क्या होता था, जितने भी कैंपस के लोग बाग हैं, सबके सब सबको रिजल्ट देखना है, सबको जल्दी है, तुरंत सबके सब वो आईपी एड्रेस, वो वेबसाइट डालेंगे जो हमारा पोर्टल है जहाँ पे रिजल्ट आउट होएगा, एंड रिजल्ट देखने की कोशिश करेंगे। अब होएगा क्या, सडनली 15,000 20,000 रिक्वेस्ट जाएंगी एक सर्वर के ऊपर, जिस सर्वर की आज तक कैपेसिटी थी नहीं इतनी रिक्वेस्ट हैंडल करने की। अगर मैं बात करूँ सीबीएसई की रिजल्ट की, बोर्ड वगैरह के रिजल्ट की, या फिर किसी बड़े एग्जाम के रिजल्ट की, और नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जाएंगी, ठीक है ना। तो ऐसे केस के सिनेरियो के अंदर क्या होएगा, प्रैक्टिकली हमने होता हुआ देखा भी है, सर्वर आपका शट डाउन हो जाता है, सबकी रिक्वेस्ट लेना बंद कर देता है, कोई रिजल्ट ही नहीं देख पाता। जैसे ही रिजल्ट आउट होता है उसके 15 से 20 मिनट के अंदर आपका सर्वर क्रैश कर जाएगा, सर्वर इज डाउन। अब एक दिन तक बैठे रहो, वेट करते रहो, रिजल्ट तो खुलेगा नहीं, ठीक है ना। उसके बाद फिर सर्वर्स को वापस से ऑनलाइन पावर ऑन किया जाता है, ठीक है, एंड धीरे धीरे जो है रिक्वेस्ट को मैनेज किया जाता है पीछे। अब बैकएंड पे क्या चल रहा है वो अलग कहानी है, बट ये अनइंटेंशनल डीड और ये अनइंटेंशनल डीडॉस अटैक का एग्जांपल हुआ। डीडॉस क्यों हुआ, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज थे, ठीक है। फ्लिपकार्ट ने जब इनिशियली बिग बिलियन डे सेल निकाली थी, हम्म, ये निकालता रहता है बिग बिलियन डे सेल, पता होगा आप लोगों को, वो सस्ता सामान एक एक रुपए में हाँ सब सर। कुछ, है ना। जब इन्होंने इनिशियली फर्स्ट प्लेस पे निकाली थी, तो क्या था कि दे एक्सपेक्टेड कि भाई अब अगर हम बिग बिलियन डे सेल करेंगे तो हमारा जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज होएगा एंड बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने वाली है। तो फ्लिपकार्ट ने अपने अपने सर्वर्स को उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया, लोड बैलेंसर्स लेकर के आए, खूब सारे सर्वर्स डिप्लॉय करे, एंड फाइनली जो है वो अपनी बिग बिलियन डे सेल के लिए रेडी हो गए। भाई हम रेडी है, हमने सफिशिएंट मेजर्स ले लिए हैं, ठीक है। सो दे वर प्लान्ड टू हैंडल अ सडन इंक्रीज इन ट्रैफिक, ओके, दे वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट व्हाट हैपेंड एक्चुअली वाज कि जो उनके एक्सपेक्टेशन लेवल था ना, उससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया, जितना उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। एंड जो भी उन्होंने अपने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए थे, वो प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स सबके सब फेल हो जाते हैं, एंड फर्स्ट बिग बिलियन डे सेल पे ही आपका फ्लिपकार्ट के सर्वर्स पे डीडॉस अटैक होने लग जाता है। अनइंटेंशनल डीडॉस अटैक का एक दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। तो चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, होती हैं एक्चुअली। अगर मैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात करूँ, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में देखो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप एज ए पेन टेस्टर हो तो आप डीडॉस अटैक से बहुत दूर रहते हो, आपको कोई एक्सप्लॉइट मिलता है डॉस का, डीडॉस का आप बिल्कुल नहीं यूज़ करते हो, ठीक है। डीडॉस वगैरह अटैक करने के लिए आपको स्पेसिफिकली परमिशन लेनी पड़ती है, एक्सप्लिसिट स्पेसिफिक इस चीज़ के लिए। ये चीज़ करी जाती है ऑफ ऑफ आवर्स में,
ठीक है। और ये चीज़ इसलिए करी जाती है सर्वर्स की स्ट्रेंथ वगैरह चेक करने के लिए, सर्वर्स को की टेस्ट करने के लिए कि भाई अगर हमारे पास इतनी रिक्वेस्ट आ जाती है तो हम हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और बहुत ही कंट्रोल्ड वे में किया जाता है इस चीज़ को। तो मैं आई वुड सजेस्ट कि भाई 80 to 90% ऑफ द टाइम पेनिट्रेशन टेस्टिंग के रोल के अंदर डीडोस अटैक आप नहीं कर रहे होते हो, आप बहुत दूर रहते हो इन सब चीज़ों से, ठीक है ना। बट ठीक है, माइनॉरिटी परसेंट ऑफ द टाइम, लेट्स से 10 to 20% ऑफ द टाइम क्या पता आपको जरूरत भी पड़ जाए डीडोस या डॉस अटैक करने की। डीडोस तो नहीं, खैर डॉस अटैक करने की। खैर, डॉस अटैक के अंदर हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती है। टेक्निक्स होती है जैसे कि हो गया आपका सिन फ्लडिंग, ठीक है, सर्विस रिक्वेस्ट फ्लडिंग, या फिर आईसीएमपी फ्लडिंग। लेट्स गो बैक टू माय पेंट। वेयर इज द पेंट? सर एक बार फिर से बता दोगे क्या बोला सर ये? मैंने बताया कि ये टेक्निक्स मतलब डॉस अटैक करने की अलग अलग टेक्निक होती है, ठीक है। तो वो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, जैसे कि सिन फ्लडिंग हो गया एक टेक्निक। अभी बताऊंगा सिन फ्लडिंग होता क्या है एक्चुअली, अभी मैं केवल नाम बता रहा हूँ, ठीक है। सर्विस रिक्वेस्ट फ्लडिंग हो गया, इट्स ओपन पेंट। एक आईसीएमपी फ्लडिंग हो गया, नाम सुन लिए, नाम सुनाई दे गए, हाँ सर, हाँ सर, चलिए। ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले सिन फ्लडिंग की बात करूं, तो सिन फ्लडिंग से कुछ समझ में आ रहा है नाम से अपने आप में? भाई बहुत सिंपल है, बता देता हूँ यहाँ पे। आपके पास एक डिवाइस है, या आपका एक जो भी सोर्स है, एक आपके पास टारगेट है। जब आप बहुत सारे पैकेट भेजोगे, कैसे पैकेट, जब सिन पैकेट भेजोगे बहुत सारे, तो उसे क्या बोलेंगे हम? उसे हम सिन फ्लडिंग बोलेंगे। सिंपल है। हम्म? तो जो हाँ हम पैकेट्स फ्लड कर रहे हैं जिससे हम डॉस अटैक परफॉर्म कर रहे हैं, अब इसके अंदर डॉस डीडॉस का वेरिएशन आप समझ सकते हो। जब ये पैकेट्स अलग अलग सोर्स से जाएंगे तो डीडॉस बन जाएगा, सिंगल सोर्स से जाएंगे तो सिंगल डॉस सिन फ्लडिंग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो है आपका अच्छा, जो डॉस डीडॉस अटैक है नेटवर्क के अंदर भी करे जाते हैं, ठीक है ना, केवल वेबसाइट्स वगैरह के अगेंस्ट नहीं करे जाते हैं। नेटवर्क के अंदर भी जो है नेटवर्क की स्ट्रेस टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। नेटवर्क की बैंडविड्थ हो गया, जो नेटवर्क के आपके कनेक्शंस होते हैं, लिंक्स होते हैं, इन सब चीज़ों की भी स्ट्रेस टेस्टिंग की जाती है जब आपका पूरा पूरा ऑफिस बंद होता है उस टाइम पे। रेयरली की जाती है वैसे तो, ठीक है, बट ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे आ जाता है आईसीएमपी फ्लडिंग, ओके। सो आईसीएमपी प्रोटोकॉल कौन यूज़ करता है, याद है, बताया था, पिंग। पिंग आपका आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज़ करता है। तो आईसीएमपी फ्लडिंग को हम पिंग ऑफ डेथ भी बोल देते हैं, या फिर पिंग फ्लडिंग भी बोल देते हैं, ठीक है जी। एंड अगेन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके के पैकेट सेंड करे जा रहे होंगे, जब पैकेट सेंड करे जा रहे होंगे तो आपके बहुत सारे जो हैं आईसीएमपी रिक्वेस्ट के पैकेट सेंड करे जा रहे होंगे, ठीक है ना। जब मैं बहुत सारे मल्टीपल आईसीएमपी रिक्वेस्ट के पैकेट सेंड करूंगा तो उसको मैं बोल दूंगा आईसीएमपी फ्लडिंग, ओके, और पिंग ऑफ डेथ। इससे आपके नेटवर्क के जो लिंक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड होने लग जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली आता है सर्विस रिक्वेस्ट फ्लडिंग। जो सर्विस रिक्वेस्ट फ्लड है, इसको आप समझ सकते हो कि आप पूरा एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हो, 3 वे हैंडशेक पूरा कंप्लीट करते हो, एंड देन उस कनेक्शन को ओपन रहने देते हो,
अब एक बारी अगर मैं आ जाऊँ सिन फ्लडिंग के अंदर, तो बात कर लेते हैं सिन फ्लडिंग से डॉस अटैक या डीडॉस अटैक हो क्यों रहा है एक्चुअली, लॉजिक क्या है उसके पीछे। लॉजिक सिंपल है यार। हम्म, ये सर्वर है मेरा, इस सर्वर के पास कुछ रिसोर्सेज है, एक सिन पैकेट आया, सर्वर रिप्लाई करेगा इसको, सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट के साथ रिप्लाई करेगा। ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास हाफ ओपन कनेक्शन। हम्म, हाफ ओपन कनेक्शन बन गया ना, फुल हैंडशेक हुआ नहीं है, कनेक्शन बना नहीं है, ठीक है ना, अभी कनेक्शन ओपन नहीं हुआ है। तो जब हाफ ओपन कनेक्शन बन जाता है ना, तो सर्वर क्या करता है, इस कनेक्शन को बेसिकली अपना एक पार्ट ऑफ रिसोर्स एलोकेट कर देगा। ठीक है, पार्ट ऑफ रिसोर्स एलोकेट कर देगा मतलब क्या है, जैसे कि इसके पास मान लेते हैं 1 GB रैम थी, तो 1 GB रैम में से इसने इस हाफ ओपन कनेक्शन को 10 MB रैम दे दी, कि भाई इस उम्मीद में कि ये कनेक्शन पूरा बनेगा एंड मैं इसको रिसोर्सेज एलोकेट कर देता हूँ। ऐसे ही करते करते अगर मैंने 100 हाफ ओपन कनेक्शन कर दिए, तो उससे डीडॉस या डॉस अटैक इसलिए हो गया है क्योंकि सर्वर जो है हाफ ओपन कनेक्शन पे ही रिसोर्सेज एलोकेट करने लग जाता है। एंड ये रिसोर्सेज फ्री कब होंगे, ये रिसोर्सेज फ्री तब होंगे जब या तो आपका हाफ ओपन कनेक्शन फुल हैंडशेक में बदल जाए, फुल हैंडशेक में बदलने के बाद ये कनेक्शन बंद हो जाए, जब ये कनेक्शन बंद हो जाएगा तो ये रिसोर्स फ्री हो जाएगा, या फिर ये कनेक्शन जो है इसी पॉइंट पे बंद हो जाए तो ये रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे। जब तक ये कनेक्शन हाफ ओपन रहेगा तब तक ये रिसोर्सेज इसको एलोकेटेड रहेंगे। ठीक है जी। और इसी वजह से जो है सिन फ्लडिंग के केस में हमारे पास डॉस अटैक हो जाता है। ये बात आई समझ में। हाँ सर। ठीक है, अभी मैं जो है आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला था डॉस का, ठीक है, बट डेफिनेटली अभी तो मैं प्रैक्टिकल नहीं करके दिखा पाऊंगा आपको, मेरा सिस्टम वैसे ही बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है आज। इसका प्रैक्टिकल करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। और व्हाट एल्स डू हैव वी लेफ्ट हियर, बस इसका प्रैक्टिकल रह गया है तो इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे हम, ठीक है ना, कैसे कर सकते हैं। काफ़ी सारे टूल्स होते हैं करने के लिए, डेफिनेटली सारे टूल से तो नहीं करेंगे, हम एक या फिर दो टूल्स चला के देखेंगे कि कैसे हम डीडोस अटैक कर सकते हैं, डॉस अटैक कर सकते हैं, क्या चीज़ कैसे होती है। ठीक है ना, अगर इस पॉइंट तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, दिस इज़ द टाइम नाउ।